और मैं ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। और जिहड़ा कदम असीं चक्कांगे भी सख्ती दे नाल चक्कांगे। मेरे को तो अज ही मेरे भैन भरा आए सन, पास्टर साहबान आए सन, उन्होंने मैनूं यह गल कही सी, सुरजीत थापर जी तुसीं कोई वीडियो नहीं पाउणी। लेकिन अज मैं सवेरे देखिया अंकु नूरला जी चर्च दे विच एक वीडियो पा रहे आ और उहदे विच कह रहे आ, मैं किसी पास्टर तो नहीं डरदा, मैं किसी व्यक्ति तो नहीं डरदा, और इत्थे तक क्रिश्चियन भैन भरावां नूं वो कुत्ते दस रहे आ। जिहड़े क्रिश्चियन है कहंदा कई कुत्ते भी आ। मेरी गल सुनो, इहो जी भद्दी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ी निंदनयोग गल है। एक प्रीस्ट, एक धर्मगुरु इहो जे शब्दां दा इस्तेमाल करे और बाइबल का सहारा लैके अपने मन की तुसीं भड़ास कढ रहे हो। दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रदर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपोस्टल अंकल जी को जवाब दे रहे हैं, जो कि प्रॉफिट प्रिंसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से एक ब्रदर हैं। इन्होंने बोला है कि अपोस्टल अंकल जी मसीहियों को कुत्ता कहते हैं। तो आइए हम ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें अपोस्टल जी ने कुत्ता कहा। क्या अपोस्टल अंकल जी ने कहा या उन्होंने वचन में से कहा जो कि पौलुस कह रहा था? क्या पौलुस का भी विरोध करने लग पड़े लोग? आइए हम आगे वीडियो में देखते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, आपकी इस वीडियो में क्या राय है। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी अंकुर मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड और वीडियो देखने पाएँ। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की। इस सांप के बच्चों, कहता सांप के बच्चों, कितना कठिन वर्ड है, सपोलो, सांप के बच्चों। पौलुस कहता है हे कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कुत्तों। पता किसको बोला उसने? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस को कई जगह उसने कहा, उन क्रिश्चियंस को जो क्रिश्चियंस के भेष में विरोध और काट कूट करने वाले और खत्म करने वाले थे लोगों को, उनको बोला उसने। 8 बार परमेश्वर ने सदूकियों और फरीसियों को कहा तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तब यीशु मसीह को भी भाषण देने वाले आ जाएंगे, प्यार करया कर। क्या यीशु मसीह में प्यार नहीं था जब वो हाय कह रहा था? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में प्यार नहीं था जब वो कह रहा था सांप के बच्चों? क्या पौलुस में प्यार नहीं था जब वो कह रहा था हे निर्बुद्धि, कहता हे मूर्ख गलातियो, किन्ने तानू मोह लिया, किन्ने ताड़े ते टूणा करता, ताड़ी बुद्धि किथे है? कहता हे निर्बुद्धि, कहता हे मूर्ख गलातियो। मूर्ख गलातियो कहा उसने। गलातियो 3 उसकी 1 आयत। कहता हे निर्बुद्धि गलातियो, किसने तुम्हें मोह लिया है? आज मैं सच्चाई के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात। मुझे किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है, 1% भी। सुनो मेरी बात। और मैं आपको बताता हूं, ये जो आज आप देख रहे हो, क्योंकि आपने मेरी ग्लोरी देखी, ये सेम सीन मेरे घर में थे 2004 में। और ऐसा ही सेम सीन मेरे दोस्त की लाइफ में चल रहा था, क्योंकि उसको बोला ले हूं तू मां प्यो के खिलाफ होगा, हाँ प्यार कर, प्यार प्यार से बेचारा बैकस्लाइड हो गया। मेरे घर में मैंने खाना नहीं खाना, लड़ाई झगड़ा कलेश, रीजन वचन पे खड़ा हूं। अकेला था तब, अब तो लाखों की भीड़ है। अकेला जो आज मैं ले रहा हूं स्टैंड, मैंने तब लिया था, इसीलिए मैं आज यहां हूं। और सोचो अब कहां होऊंगा। किसी की परवाह नहीं की। मेरे रिश्तेदार सब मुझसे बड़े थे, सब पावरफुल थे, अमीर थे। मेरी फैमिली में कोई, हर कोई, अगर आप मेरे रिश्तेदार को देखो, कोई कनाडा सेटल्ड है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ। सब मुझसे बड़े थे, पावरफुल थे। और मैं वचन पे खड़ा था। जब स्टैंड लेने का टाइम हो, तब तुम अगर प्रेम का प्रीच करो, तुम डरपोक व्यक्ति हो, अपने डरपोक पुणे को वचन के पीछे मत छुपाओ। उसने कहा तुम स्वर्ग दूतों का न्याय करोगे, तो क्या इन छोटी से छोटी चीजों का न्याय नहीं कर सकते? तुम स्वर्ग दूतों का कहता न्याय करोगे, तो क्या इन छोटी सी छोटी चीजों का न्याय नहीं कर सकते? प्रेम का मतलब गंदगी को छुपाना नहीं है। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा, ताकि दूसरे डर जाएं।
कि अगर पाप करेंगे स्टेज के ऊपर या अपनी लाइफ में, तो उसका असर भुगतना होगा यहीं पर। बाइबल कहती है गिनती की पुस्तक 25 उसकी 1 से तेरा पढ़ना घर जाके, जब इजरायली जाति व्यभिचारी हुई तो बाइबल कहती है एक 6 आयत में लिखा, जब इजराइल की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिथानी स्त्री को अपने साथ भाइयों के पास ले गया व्यभिचार करने के लिए। उसके साथ एलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून का पोता था, उसने मंडली में से उठकर अपने हाथ में बर्छी ली और भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों को मार दिया। किया तो गलत काम, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी है, जिसका मन जला है कि ये गलत काम हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, ये रॉन्ग है, ये लोग डरते हैं बोलने से, उनको फिक्र है अपनी सेवकाई का। मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूं, मुझे अपनी सेवकाई का कोई फिक्र नहीं है, नथिंग, मेरे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। सेवा सेकंड नंबर पे, मेरे लिए पहले नंबर पे परमेश्वर है, दूसरे नंबर पर कभी मेरा परिवार आ जाता है और कभी सेवकाई आ जाती है, वो बैलेंस करना पड़ता है। 2 महीने अब मेरे बच्चे देख लो मेरे साथ रहते हैं, स्कूल्स नहीं जाते, घर पे स्कूलिंग करते हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। इसी तरह जब मुझे घूमने जाना है, मैं बस देश से बाहर जाता हूं कि चलो भाई हुन बहुत हो गया, हफ्ता को माओ, बैलेंस। लेकिन जीसस क्राइस्ट के लिए तुम इसलिए नहीं बोलना चाहते और प्रेम का झूठा प्रचार करना चाहते हो ताकि तुम्हारी सेवकाई पे अटैक ना हो, कोई तुम्हारे परिवार पे अटैक ना करे, तुम पे अटैक ना करे। तुम करप्ट हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें डर है। मुझे कोई डर नहीं है, अपना परिवार, मैं मर चुका हूं पहले ही, मुझे कोई फियर नहीं। जिस तरह मैं तब खड़ा होता था, अब मैं आज खड़ा हूं। आप देखोगे तब से मैं यहां आया हूं, अब कहां जाऊंगा लोग देखेंगे। मैं तो एक चीज कहता हूं, तू भी ये थे तो मैं भी ये थे, चलो देखते हैं आप। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समय आता लोग नहीं खड़े हो पाते, वो सिचुएशन देखते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से चले। वो कभी वो नहीं कर सकते जो हिस्ट्री क्रिएट करे। सेवा कर सकते हैं, 2-4 रूहें बचा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री बनानी है, आपको वचन पे 100% फेथ करना है। आमीन। और मैं तो आनंदित हूं ही, अब वर्ल्ड आनंदित होगा इस चर्च के साथ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि उसे मेरी जैसी जलन उठी है, वो मेरे जैसे जला है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु के जैसे जला है। स्क्रीन पे है वचन, हाँ आपको नजर आ रहा है कहीं पे? आपको नहीं नजर? ओके। उसने कहा कि मेरी से जलन उठी और उसने मेरी जलजलाहट को दूर किया है, इसलिए मैंने जलकर सबका अंत नहीं किया। और जीसस और यहोवा ने कहा, इसलिए मैं उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की याजक पद की वाचा बांधता हूं, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके साथ याजक पद की वाचा बांधता हूं, मैं इससे हमेशा सेवा लूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए उठा है। आपको एक बात बताऊं, मूसा जब काम ज्यादा हो गया तो परमेश्वर ने कहा, तू थोड़ा थोड़ा तू आ जा, तुझ में से मैं कुछ कुछ आत्मा लेके सब लोगों में संवाद दूंगा और वो तेरी जगह सेवा करेंगे। तो 2 लोग नहीं आए, वो घर बैठे थे। और जब आत्मा परमेश्वर ने ट्रांसफर किया तो सब लोग भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उस समय आत्मा उतरा, वो सब भविष्यवाणी करने लगे। और 2 घर बैठे करने लगे। यहोशू आया, कहता मूसा बहुत गलत कर रहा है, वो घर बैठे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अगर आप देखेंगे ना, जो यहोशू जो था वो जलन रखने वाला बंदा था। मूसा के लिए जलन गलत चीज है जब आप उसे किसी शारीरिक चीज के लिए रखें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
दोस्तों आपका इस वीडियो में के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपोस्टल अंकल जी परमेश्वर के सच्चे दास हैं, कभी भी गलत प्रचार नहीं कर सकते, वो हमेशा सही और बिल्कुल सही प्रचार करते हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और सबसे पहले देखने पाएँ। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की।